मैंने आपके ऊपर 3 बार फेंके आपको मारने के लिए। परमात्मा वो अभी तक मेरे सीने में लगे हुए 3 फेंके थे, 6 घुसे थे मेरे। और कल 3 तारीख को मैंने परमात्मा फिर आजमाया आपको। सूर्य से भी बड़ा गोला फेंका परमात्मा मैंने आपके ऊपर। क्या फेंका? सूर्य से भी बड़ा आग का गोला। अच्छा, जो आपके पास है। जी प्रभु, लौट कर मेरे पास 2 हो गए और अभी भी मेरे चारों ओर भटक रहे हैं ये। इतने बलवान हो फिर वो गोला तुम्हारा बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे। नहीं परमात्मा, इतनी मार पड़ रही है, इतनी मार पड़ रही है, कल मैं प्रवास से उठकर बाहर भाग गया। तो बाहर नहीं पड़ी मार? अड़ी अभी तक दर्द हो रहा है। सुनो, मजाक नहीं है, बुद्धि शुद्ध करो। मजाक का खेल नहीं यहाँ पर। साधु संत महात्मा बाबा साहबा का नाटक नहीं है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा की महाराज लीला है। समझो। फिर प्रभु भैया बैठे सीधे। अभी भी मेरे अंदर 2 आग के गोले चल रहे हैं। परमात्मा आपका तो चूरन भी नहीं बना पाए। मैंने चूरन बनाने के लिए भेजा था कि इनको हटाओ यहां से। परमात्मा, मैंने तो पूरी 100% शक्ति आजमा ली। जितनी पावर आपके पास थी लंकापति रावण पूरी, वो आपने हमारा वध करने के लिए सभी का इस्तेमाल कर दिया। जी प्रभु। अब आगे क्या करोगे? और आजमा लूं क्या? आजमाओ। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। अरे परमात्मा, साधारण होते तो मेरे एक तीर से उड़ जाते। कहीं आप मेंटल तो नहीं हो? नो प्रभु। है? नहीं। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो बताओ? परमात्मा, अब तो पूरी शक्ति आपने रख ली। किसकी? मेरी। अब झुंझुना रह गया तुम्हारे पास है? कुछ नहीं बचा परमात्मा, कुछ नहीं। 6 तीर अभी भी घुसे हुए हैं, 2 आग के गोले घूम रहे हैं और दिन पे दिन रंग दिखा रहे हो आप। परमात्मा, मैंने यहाँ पे 11:30 बजे ही आपका दर्शन किया था सिंहासन पर, तभी 24 घंटे आप विराजमान थे। और परमात्मा, कल आपने प्रभु, अब बस की नहीं है मेरे, तो 2 दिन में आजमा दिया। हम साधारण व्यक्ति हैं लोग, फिर भी हमें छेड़ेगा कोई तो हम ऐसी टुनटुनियां बना देंगे वो किसी लायक बचेगा। मौत मांगेगा, मौत भी नहीं मिलेगी। जो कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि करने वाला मौजूद है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं। कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में है। प्रभु, अब क्या कहना है बताओ? परमात्मा, मैंने इस बच्चे का दिमाग अपने अंडर में कर रखा था। प्रभु, आज तो चेंज कर लिया है? देख लो श्रीमान जी, आप चप्पलें भी चेंज और चश्मा भी चेंज। और जिसने वचन मान लिया
नारायण हरि परमात्मा का उसका लोक और परलोक दोनों ही साफ हो जाए। आनंद लो, यहाँ फ्री का है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। अरे समझ लो भाई, समझ लो। तूने भाषण देना शुरू किया, आश्रमन दीजिए, अपनी बात रखो। परमात्मा पहले तो इतने मीठे थे नहीं, दिन पे दिन होता क्या जा रहा है? आप बताइए क्या होता जा रहा है? परमात्मा सारे देवी देव, सारे अदृश्य आत्माएं जितने भी हैं, एक कर्म का सबल झेल रहे हैं और इनको आप बार बार माफ करे जा रहे हैं। इतने भोले बल चुके हैं, जितना बताऊं उतना ही कम। बताओ परमात्मा क्या बात है, कितने मीठे क्यों बन रहे हो? लंकापति रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी ही बता पाएगा, हम तो अंगूठा छाप कर। अरे परमात्मा आप फिर मजा लेते हो, डेली देते हो। कितना मजा मत लो। कितना ले? नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो, तीनों लोग आपके चरणों में विराजमान है। मजा कितना ले हैं, कितने परसेंट? परमात्मा आपकी मर्जी है। तुम मजा दे रहे हो, हम ले रहे हैं यार, और किसी से थोड़ी। सभी बार परिस्थितियों को देखो, तो मजा लेने में मजा आता है। अच्छा, नई युग की शुरुआत के संकेत है। कितने लवर हैं आपके? नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं, और आप जानते हैं मेरे लवर तो बने ही नहीं थे आप। किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, परमात्मा फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। मैं लवर बनाती बनाती मर गई। किसान आप बने ही नहीं। कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, तो किसान उसको पलट देगा, पलटा हाथ से पूरी खेती को। आनंद लोग खूब जमते, इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे सैन, उससे मत करना तू बरकरार है, सब कुछ होगा। बन ही जाएगी। जो नारायण साकार हरि ने कहा वही वही होगा, दूसरा कुछ होने की चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे हाथ में माई हम आपको चुटकुले सुनाएं बैठकर, तो नारायण हरि परमात्मा किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। शरीर पे ये शरीर तो मायक है, जो आपके सम्मुख रखा गया है, रखा जा रहा है, ये सब पारलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है, इसे समझने का प्रयास करो। क्यों हो गए मालूम है? प्रभु नहीं नारायण साकार अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड में शिका शोभा के लिए दे देता है। निश्चिंत रहिए, डाल के भाव बना के आए हैं, जाता है तो ईमानदारी है, निष्ठा है, आपके सच्चे लंबों के पक्के हैं, नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है, और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, समय मिला है, हम कोई ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला तो करते नहीं है, किसी प्रकार से हम दान पात्र नहीं लगवाते,
किसी दिशा से लेते नहीं। कुछ क्षण पहले आपने श्रवण किया था बगला भगत, इन्हीं शरीरों में धर्म का चोला पहनकर ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन बगला भगत से बदतर है। ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना चाहिए। ठीक है, अपना आसन ग्रहण करो। परमात्मा तो दैत्य प्रवृत्ति में है, आपके लिए भजन लिख के लाया था। व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, परमात्मा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आते हैं, तोड़ फोड़ करने आते हैं। लबर कैसे बन जाए? आप समझ सकते हैं, जो कुछ था वो बरेली में गिर गया, वृक्ष की जड़ कहाँ है? अब खोजेंगे। में तेजाब डालने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसे उसे कर्म का दंड देना ही पड़ता है। अन्यथा वह कितने वृक्षों को समाप्त कर देगा। ओ मेरे ये नारी का चोला है, ये शरीर है। रसगुल्ला कुमार की बात बताएं, कुमार जी बताएं, ओ मेरे प्रीतम प्यारे छल कपट करे, झूठ बोले, ऐसे लोग और मैं छेना की मिठाई जड़ों में तेजाब डालते हैं। तो भूल जाते हैं कि तुमको इसका खामियाजा ऐसे भोगना पड़ेगा। कराहे करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, बचाव संभव नहीं होगा। जिसे देखो ये खेल है। वो बड़ा आदमी बनना चाहता है कितनी बार हमारा वध करने को आया, और वो यही बात को लेके चलता है। ये खेल जितना धन हमारे पास होगा, रुपया सोना चांदी होगा, जमीन जायदाद, वैसे ही हम बड़े आदमी बनते जाएंगे। इसी को चक्कर में फंसा रहता है, बड़ा आदमी बनना है। कितने पाप करता है, किस स्तर का पापी बन जाता है। संसार में सरकार का अपराधी एक दिन पकड़ा ही जाता है, बच नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा का पापी है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भले लोगों, भले आदमियों, जरा सभी काल परिस्थितियों को देखो। तो कोई परेशानी है, बाजुओं की, हाथों की, नई युग की शुरुआत की संकेत है। लिहाज शर्म नहीं आ रहा। नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं, कल भजन गाए और आप जानते हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। किसान कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। चित्र किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, के सामने तो किसान उसको पलट देगा पैदा हाथ से पूरी खेती को। यहाँ चित्र वगैरह लेना वर्जित। इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे सैन उससे मत करना, तो रिकॉर्डिंग करना सब कुछ होगा। भी नहीं किया जाता। जो नारायण साकार हरि ने कहा वही वही होगा, दूसरा कुछ होने की चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं।
हम आपको चुटकुले सुनाएं बैठकर, किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो आपके सम्मुख रखा गया है, रखा जा रहा है, ये सब पारलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। इसे समझने का प्रयास करें। नारायण साकार अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देता है। तेरे निश्चिंत रहिए, भाव बना के आए हैं, ईमानदारी है, निष्ठा है, आपके सच्चे लम्हों के पक्के हैं। नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है। और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, समय मिला है, हम कोई ढंग पाखंड आगम्बर अंधविश्वा ढकोसला तो करते नहीं है। किसी प्रकार से हम कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से लेते नहीं। कुछ क्षण पहले आपने श्रवण किया था बगला भगत, इन्हीं शरीरों में धर्म का चोला पहनकर ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन बगला भगत से बदतर है। ऐसे लोगों की परेशानी से बच के रहना चाहिए। तो प्रवृत्ति में है, व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, हमें तो मट्ठा भी नहीं मिलता, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आते हैं, परमात्मा खाया नहीं था क्या? तोड़ करने आते हैं। तुम्हारा परमात्मा जाने, हम तो आज की आप समझ सकते हैं, वृक्ष की जड़ में तेजाब डालने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, मौसमी ले आओ मार्केट में से, उसे कर्म का दंड देना ही पड़ता है। सब तो बात बने। अन्यथा में कितने वृक्षों को क्या समाप्त कर दिया। बात जान ले। ये नारी का चोला है, नारायण ये शरीर है। कुमार की बात बताएं, कुमार जी बताएं, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में छल कपट करे, झूठ बोले, ऐसे लोग आत्मग्रहण करो। ठीक रायबरेली जड़ों में तेजाब डालते हैं, तो भूल जाते हैं कि रायबरेली तुमको इसका खामियाजा कैसे में मत करो, अच्छी बात है। ऐसे भोगना पड़ेगा। स्त्री को बुलाया जा रहा, सुनो, त्राही करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कर्मों का बचाव संभव नहीं होगा। कर्म जिसे देखो कभी नहीं छोड़ा भैया, समझने का प्रयास। वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, आज भी वर्तमान में देख रहे हैं आप, और वो यही बात को लेकर चलता है, जितना धन हमारे पास होगा, रुपया सोना चांदी होगा, जमीन जायदाद, वैसे ही हम बड़े आदमी बनते जाएंगे। का शर्म दे दिखाइए। इसी को चक्कर में फंसा रहता है, बड़ा आदमी बनना है। कितने पाप करता है, ये जो नाटक किस स्तर का पापी बन जाता है संसार में। ये नाटक और पीछे होती है, सबसे आगे आ जाती है। सरकार का अपराधी ये नाटक और किसी को दिखाई दे देती है। एक दिन पकड़ा ही जाता है, नारायण सरकार बच नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मांड में कहा था प्रेम भाई, नारायण हरि परमात्मा का पापी है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा बैठा सकता। नहीं सकते हो। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में, खड़ा करो भजन वाले, मेरा नाम जल्दी करो। क्या है तो बताओ। नारायण साकार मेरा नाम बतानी है प्रभु, मेरी
नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हरिचंद पलों